हिंद। आज मैं एक महान कवित्री महादेवी वर्मा की कविता मैं हैरान हूँ उसका रिव्यू लेके आए हैं और हमारे साथी है उसका विवरण बताएंगे। तो चलिए कविता को देखते हैं। मैं हैरान हूँ यह सोचकर किसी औरत ने उंगली नहीं उठाई तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। इसका अर्थ क्या है आप हमें बताइए। आ, पहले अपने जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें महादेवी वर्मा कवित्री है। वो लोगों को बताना चाहती है कि औरत ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई तुलसीदास पे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। यानी जितने भी जो है, जैसे ढोल उसको पीट के बजाया जाता है और शूद्र पशु नारी इन लोग को भी डंडे के बदौलत ही इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो रामचरितमानस पर एक और विवाद उठा हुआ है कि उसमें कहा गया है कि शिक्षा का मतलब तारण का अधिकारी, मतलब शिक्षा का अधिकारी, तारण का मतलब शिक्षा का अधिकारी, तारण का अर्थ शिक्षा का अधिकारी है। हाँ ये बताया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ आज जितने भी शिक्षक है उस सब का नाम रख देना चाहिए था तारण। तारण प्रोफेसर, तारण शिक्षक, शिक्षक का मतलब होता है जी जितने भी स्कूल कॉलेज है उसका नाम रख देना, तारण केंद्र नाम रख देना चाहिए था। और पशु को कैसे पढ़ा सकता है? जब शिक्षा का अधिकार की बात है तो जो कुत्ता बिलाई को कैसे पढ़ाएगा? वो हमारा भाषा समझता है? लोगों को धूर्त बना रहा है तुलसीदास के नाम पर। तुलसीदास भी धूर्त बनाया अपने समाज के लोगों को, महिलाओं को खासकर। अगला स्टेप को देखते हैं। अगला है मैं हैरान हूँ किसी औरत ने नहीं जलाई मनुस्मृति, जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियाँ। इसका अर्थ क्या है? इसमें कवि महादेवी वर्मा जो हैं वो कहना चाहती हैं महिलाओं से कि जो आज की जो मनुस्मृति का जो मनु का जो पूजा होता है, मनुस्मृति का जो कहते हैं जो हिंदू धर्म का सबसे पहले विधि निर्माता थे, उनसे जब कवित्री जो पढ़े होंगे मनुस्मृति तो उन्होंने एक चीज़ समझे होंगे जो शूद्र और दलितों को, और खासकर शूद्र और दलित और स्त्री को, स्त्री किसी भी जात के हो, या ब्राह्मण हो, क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र के हो, उन सबको अपमानित किया गया है। और उसमें स्पष्ट कहा गया है नारी पर तरह तरह के मतलब प्रतिबंध लगाए गए हैं और उसको न तो शिक्षा का अधिकार से वंचित किया गया, उसको धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया, और महिलाओं का जहाँ तक होता था शोषण होता था। एक बहुविवाह भी प्रथा था उसमें, तो उसमें सती प्रथा भी था, बाल मुड़वा के रहना होता था, और विधवा होने के बाद उसको शादी पुनर्विवाह होने का उसमें नहीं था विधि, और कहते थे पाप के भागी होगी। तो इन सब चीज़ों पर रोक लगाया हुआ था, महिलाओं को इससे विकास नहीं हो पा रहा था। तो कवि ने जब मनुस्मृति पढ़ी होंगे तो उन्होंने इस चीज़ को विवेचना किए होंगे, इसी पर इन्होंने कविता में जिक्र किए। ठीक है, अगला है मैं हैरान हूँ किसी औरत ने धिक्कारा नहीं उस राम को, जिसने गर्भवती पत्नी को, जिसने अग्नि परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर धक्के मार कर। इस पे क्या कहना है? इसमें राम के चरितार्थ को उन्होंने बताने की कोशिश किए हैं कि एक पुरुष जब एक महिला का जब अग्नि परीक्षा लेते हैं, सीता जी का अग्नि परीक्षा लेते हैं और रावण के जब लंका से जब लाते हैं तो उसमें ये चीज़ प्रमाण हो जाता है कि वो शुद्ध हैं और पवित्र हैं। और लाने के बाद जब गर्भवती हो जाती है उनकी पत्नी, और तब उनको कोई एक व्यक्ति विशेष कह देता है कि मतलब ये कहाँ से लाए हैं, लांछन लगाता है, यानी वो रावण के घर से आए, उसका कहीं इज्जत नहीं तो लूटा गया हो, इस तरह के बात अभद्र व्यवहार लगाया जाता है। तो इस कारण से किसी के कहने से राम उसके घर से निकाल देता है सीता को, अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी। हाँ, अग्नि परीक्षा लेने के बाद। कायदे से तो राम को भी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए थी कि वो भी तो सीता से दूर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे एक स्पष्ट मानसिकता झलकता है राम का, जो वो स्त्री विरोधी था। जैसे शूर्पणखा का नाक कान कटवा दिया, किसी महिला का नाक कटवाने वाला कोई भगवान होता है और पुरुषों में उत्तम होता है, उससे अच्छा तो रावण था जो अपनी सीता को ले गया, उसको बाइज्जत सम्मान के साथ रखा, उसके सम्मान के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। लेकिन राम पति होने के बावजूद भी उसको धक्के मार के घर से बाहर वन में फेंक दिया। है किसी औरत ने लालत नहीं भेजी उन सबको जिन्होंने औरत को समझकर वस्तु लगा दिया दाव पर। होता रहा नपुंसक योद्धाओं के बीच समूची औरत जाति का चीरहरण। इसका अर्थ क्या है समझाइए। इसमें महादेवी वर्मा स्पष्ट ये दिखाना चाहती है कि द्रौपदी था उसको जुए में लगा देता है, और जितने भी योद्धा है नपुंसक बन के बैठे हुए रहते हैं, उनका चीरहरण देखते रहते हैं। इसलिए महिलाओं से उन्होंने सवाल किया क्यों नहीं इसको धिक्कारा।
और जब जितने भी जो पांडव थे उन लोग को जो और उसमें और भी थे, पितामह भीष्म थे और भी लोग थे, उनको क्यों नहीं धिक्कारा? यही सवाल तो उठा रही है महादेवी वर्मा महिलाओं के ऊपर से। हाँ, जो आपने किसने अधिकार दे दिया कि महिला को दांव पे लगा दें? जी जी बिल्कुल, यही बात उन्होंने स्पष्ट कहा है। जी। अगला स्टेप है, मैं हैरान हूँ यह सोचकर किसी औरत ने नहीं किया ये संयोगिता अम्बा अम्बालिका के दिन दहाड़े अपहरण का विरोध आज तक। इसमें संयोगिता का है जो क्या है, पृथ्वीराज जो उठा के ले जाते हैं, ये पुत्री थी, क्या कहते हैं, जयचंद की पुत्री थी, और उसको उठा के शादी कर लेते हैं तो मैं स्वयंवर से। तो मैं कहना चाहता हूँ जब दोनों दोस्त थे क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान और क्या कहते हैं जयचंद, तो ये तो उसका पुत्री के समान हुई। तो कोई बेटी से शादी करता है और स्वयंवर से उठा के, तो ये पूरा अपराध है। कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि दोनों प्रेम करते थे। कोई चाचा से भतीजी कहीं प्यार करता है? कतई नहीं करता। अगर ऐसा करता हो तो उससे बड़का दुष्ट प्रवृत्ति का कोई नहीं होगा जो दोस्त के साथ गद्दारी करता हो। जी बिल्कुल। अम्बा अम्बालिका के बारे में भी और अम्बा अम्बालिका के बारे में ये है जो उसका भी स्वयंवर से भीष्म था, जो महाभारत का जो भीष्म पितामह है, वो दोनों का अपहरण कर लेते हैं उसके मर्जी के खिलाफ। वो स्त्री जाना नहीं चाहती थी, वो अपने बल के बदौलत उसको अपहरण कर लेते हैं। इस पर महादेवी वर्मा ने यही चीज़ बताने की कोशिश किए हैं कि महिलाओं ने क्यों नहीं पितामह भीष्म पर आवाज़ उठाए, जो इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया, तो इसको क्यों नहीं धिक्कारा लोग। ठीक है। अगला है, मैं हैरान हूँ इतना कुछ होने के बाद भी क्यों अपना सर्वोदय मानकर पूजती है मेरी माँ बहनें उन्हें देवता भगवान मानकर। इसमें महादेवी वर्मा जो एक कविता जो लिखे हैं उनमें एक चीज़ बताना चाहती हैं, क्या पूरा चीज़ बताना चाहती है। चाहे या ले तुलसीदास ले लीजिए, चाहे राम ले लीजिए, चाहे मनु ले लीजिए जो मनुस्मृति का रचना किए, चाहे पांडव ले लीजिए, चाहे पितामह भीष्म ले लीजिए, ये लोगों ने जितने भी महिलाओं का शोषण किया है, कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन किए। तो जितने भी जो पढ़ी लिखी महिलाएं धार्मिक जो बन के घूमती है, चंदन लगा के, टीका लगा के, कथा पंडाल में जो कथा सुनने जाती है, उनको ये इन्होंने स्पष्ट कहा कि तुम लोग क्यों नहीं उनसे सवाल पूछती हो कि इस तरह का घिनौना हरकत क्यों किया महिलाओं के साथ। पूछने के बजाय उनको पूजती हैं, और यही उनको श्रद्धा मानकर भगवान देवी देवता मानकर पूछते हैं, और ये नहीं जानते कि तुम्हारे अधिकारों का हनन यही लोग ने किया है। इससे सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल। अगला है और लास्ट है, मैं हैरान हूँ उनकी चुप्पी देखकर। इसे उनकी सहनशीलता कहूँ या अंधश्रद्धा या फिर मानसिक गुलामी की प्रकाष्ठा। इस पे अंधश्रद्धा, आज भी महिलाएं, अपने भारतीय समाज की जो अधिकतर महिलाएं हैं वो अंधविश्वास से घिरी हुई है और पाखंडवाद के जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो इस पर महादेवी वर्मा कवित्री है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये गुलामी के जंजीरों को तुम लोग बांधे हुए है। जब तक अपने विवेक बुद्धि के विवेक के बल पर इन चीज़ों को नहीं समझोगी तब तक तुम गुलाम रहोगी और तुमको अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। जी बिल्कुल। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद।